सोचो जब हम खुद को जानते हुए भी नहीं जानते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। एक मिडिल क्लास लड़का, उसका नाम चलो राहुल रख लेते हैं, उसने 12th पास करी, उसने दुनिया उतना एक्सप्लोर नहीं कर रखा था। अब 12th के बाद उसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। उसने क्या किया, उसने ट्रेंड को फॉलो किया, उसने उस ग्रुप को फॉलो किया जो पहले ही ऑलरेडी ही ये कह चुकी थी कि हम ये चीज करेंगे। उसने अपने फ्रेंड सर्कल को देखा देखा ये सारे लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसने ही बोला कि मैं भी करना चाहूंगा। अपने फैमिली वाले से पूछा तो फैमिली वाले ने बोला कि हाँ अच्छा है। सोसाइटी वाली भी कहने लगी कि ये सेफ है। उसने वो चूज कर लिया। 4 साल बाद वो इंजीनियर बन गया, डिग्री आ गई, एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। लेकिन बाद में वो अपने अंदर खाली महसूस करने लग गया। वो हर मंडे जब भी सुबह उठता तो एक हार्ड लाइफ के साथ उठता। उसे कुछ भी सही से अच्छा नहीं लग रहा था, वो अनसेटिस्फाइड फील कर रहा था। वो जब भी सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को पोस्ट करते देखता, कहीं घूमने जाते हुए देखता, तो वो खुद में ही एक लोनलीनेस फील करता। वो सोचता कि यार वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, पर मेरी जिंदगी वैसे क्यों नहीं। पता अब इसके पीछे एक डिफरेंस कि उसने वो जिंदगी जी जो जिंदगी उसकी थी ही नहीं। यहाँ अब इंजीनियरिंग गलत नहीं था, ये राहुल के लिए गलत था कि उसने ये चीज चूज किया। तो इस चीज में तुमने क्या नोटिस किया कि उसने वो रास्ता चुना जो उसका था ही नहीं। मतलब आइडेंटिटी कंफ्यूजन, कि वो कंफ्यूज हो गया कि मैं हूं कौन। उसने बस ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो किया जो सोसाइटी फॉलो कर रही थी, जो उसके फ्रेंड फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद उसे रिजल्ट में क्या मिला, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो अपने आप को दर्द भरा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। तो बस यही होता है हम लोग के साथ कि हम लोग क्लियर ही नहीं होते हैं कि हमें क्या करना है और क्या चीज नहीं करना है। हम कभी ये ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं, पर डेप्थ में कभी नहीं जाते हैं कि क्या चीज ट्राई करके हमारी लाइफ को आगे एक नया दिशा मिलेगा। आज सोशल मीडिया के जमाने में जिस तरीके से लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, आज एक नया ट्रेंड आया हमने इसे फॉलो किया, कल कोई दूसरा ट्रेंड आया तो हम इस ट्रेंड को स्किप करके हम दूसरा ट्रेंड फॉलो करने लग जाएंगे दूसरे के इन्फ्लुएंस में, कि अगर ये बंदा कर रहा है और ये अगर सक्सेस हो जा रहा है तो ये चीज मेरे लिए बेटर है। आर्ट ऑफ परसुएशन कहते हैं इस हम साइकोलॉजी में, कि लोग आपको अपनी बातों में फंसाने के लिए कुछ इस तरीके से बातें करेंगे जहां पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि सामने वाला एक भगवान है और इसकी हर एक बात, हर एक कही गई बात बिल्कुल सच है, ट्रू है। और अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हमारी लाइफ 100% बनेगी। मतलब समझे कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में नहीं होता, उसका स्टीयरिंग व्हील अब कोई और चला रहा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम किसी को फॉलो ना करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम एक बार खुद से सवाल पूछना, कहीं ये फॉलो करने से मेरी कहीं पोटेंशियल पे ब्रेक तो नहीं लग रहा है। और वैसे एक्चुअली में ये बहुत कॉमन भी हो गया है कि लोग नहीं समझते हैं खुद को प्रॉपरली, तभी तो उनके फीलिंग को कोई भी हाईजैक कर लेता है। 2 मीठी बातें, फीलिंग हाईजैक। तुम्हारे फेवर में आके अगर मैं आपको ऐसा बता दूं कि यार आप जो भी कर रहे हो, भले ही घर में बैठे हो, आपने भविष्य नहीं सोच रखा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके वो फेवर में चला गया। जो बात आपके फेवर में, वो बात आपको सही लगेगी। लेकिन उस फेवर को इतना गहराई से भी समझ लेना कि इस चीज का मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। हम गोल चूज करते हैं एक्चुअली में जो हमारा होता ही नहीं है, और जब मान लो अगर हम उसे पूरा कर भी लेते हैं तब भी हमारे दिल के अंदर एक खालीपना सा रहता है कि यार फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है। सेल्फ डाउट क्रिएट होता है भाई यहाँ से। अगर तुम अपने आप से सवाल जवाब नहीं करोगे, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करोगे और डिसीजन किसी और का रहेगा, दूसरे की जिंदगी जियोगे, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। मतलब किसी चीज को लेकर क्लैरिटी पूरी खत्म, और क्लैरिटी खत्म तो डाउट, और डाउट जब आता है तो आपको एक्शन स्लो लगता है, और स्लो एक्शन और डाउट, और ये लूप चलता रहता है जब तक आप पूरे नष्ट नहीं हो जाते हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि ब्रो तुम्हें आज से अपने आप को पहचानना होगा, अपनी साइकोलॉजी को जानना होगा, अपनी मानसिकता को एक अच्छे तरीके से समझना होगा कि आखिर में मैं हूं कौन। सवाल करो अपने आप से, वरना इजीली मैनिपुलेटेड होते हैं ऐसे इंसान जो नहीं पता कर पाते हैं कि मैं हूं कौन। तो आज एक एक्शनेबल चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, और इसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, बस दिमाग में याद रखना है। हर डिसीजन से पहले पूछो कि क्या ये फैसला, ये काम मैं कर रहा हूं या मुझसे कोई करवा रहा है।
और 10 मिनट रोज लिखो एक कॉपी में, नोटबुक में, फोन के टेक्स्ट में कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैंने आज क्या किया और क्यों किया। ये सवाल आपके अंदर का दिमाग का न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है। और आखिर में अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करो। मतलब अगर तुम किसी चीज को लेकर गुस्सा होते हो, रिएक्ट करते हो, कंफ्यूज्ड होते हो या फिर इमोशनली डैमेज होते हो, तुम बस सवाल करो इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या इतना जरूरी है मेरा गुस्सा करना? क्या इतना जरूरी है मेरा रिएक्ट करना? क्या इतना जरूरी है मेरा इमोशनली डैमेज होना? ये चीज नोटिस करो, क्योंकि ये चीज जब तुम नोटिस करते हो ना तो तुम खुद के कंट्रोल में आने लगते हो। तो बस आज से जान लो कि 90% जो तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, तुम खुद होते हो।